आईपीएल ट्रॉफी की जीत की खुशी में कल बेंगलुरु में जो हुआ वो बहुत ही शर्मनाक था। अंदर स्टेडियम में जश्न हो रहा था और बाहर गेट पर लोग भीड़ में कुचल कर दम तोड़ रहे थे। स्टेडियम में सरकार खिलाड़ियों के आगे बिल्कुल नतमस्तक थी तो बाहर जनता पर पुलिस लाठियां बरसा रही थी। इस हादसे में जो 11 लोग मारे गए उनकी मौत का भला कौन है गुनहगार? सरकार की लापरवाही, आधी अधूरा इंतजाम या फिर जनता को सिर्फ भीड़ मानने की मानसिकता? देखिए इन सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में। 18 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाले आरसीबी की विक्ट्री परेड में मौत का तांडव हुआ। 11 लोगों की मौत हुई, 47 से ज्यादा लोग घायल हुए और 50 मीटर में अगर इस दुनिया के दो चेहरे आपको देखने हों तो हम आपको दिखाते हैं। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के गेट से अंदर स्टैंड तक की दूरी लगभग 50 मीटर है और जब चिन्नास्वामी के बाहर मौत का मार्च चल रहा था तो कर्नाटक के डिप्टी सीएम और खिलाड़ी अंदर जश्न मना रहे थे। ऐसे में सवाल, क्या कर्नाटक सरकार के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और खिलाड़ियों के लिए एक ट्रॉफी लोगों की जान से ज्यादा कीमती थी? स्टेडियम के बाहर चीख पुकार मच रही थी, लोगों का खून बह रहा था और अंदर उसी लाल रंग को पहने उत्सव मनाया जा रहा था। डीके शिव कुमार घायलों से मिलने की बजाय आईपीएल का कप उठा रहे थे और 11 लोगों की लाशों से सजे मंच पर रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था। असंवेदनशीलता की सारी हदें पार करने के बाद डीके शिव कुमार घायलों से मिलने गए और कहा कि हमने जश्न को हादसे के 5 मिनट बाद खत्म कर दिया, जबकि सच तो ये है कि हादसे के 1.5 घंटे बाद तक भी ये कार्यक्रम चलता रहा। I gave them a direction and request them within 10 minutes this program should be closed. They all agreed, even the RCB team agreed. 5 minutes they closed the program. We sent a lot of police people around them also. We didn't want any incident to happen also. They, for a courtesy sake, to show that they have handed over this gift to Karnataka. That is what. They just, within one minute, they just gave a cup to me. I said, okay, fine, and we just closed it. जिस स्टेडियम की क्षमता 35,000 है, वहां 3 लाख लोग पहुंच गए। बद इंतजामी ऐसी कि लोग पेड़ों पर चढ़कर स्टेडियम की दीवार फांदने लगे। पागलपन ऐसा कि मेट्रो तक में हालात बेकाबू हो गए। एक तरफ लोग दम घुटकर बेहोश हो रहे थे, कोई सड़क पर अधमरा पड़ा था, कोई गेट पर चढ़ा था। हादसे के बाद चप्पल और जूतों की संख्या चीख चीख कर बता रही थी कि कैसे लोगों के सिर पर इस जश्न में शामिल होने का खुमार था। लेकिन ना तो बीसीसीआई को कार्यक्रम के बारे में पता था, न कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन जानती थी। बस मालूम था तो कर्नाटक सरकार को, और उसी सरकार के नुमाइंदे जिम्मेदारी तय करने की बजाय जश्न में डूबे थे। चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो हुआ है, क्या वह मात्र एक एक्सीडेंट था? मैं कहूंगा कर्नाटक के बेंगलुरु में जो हुआ है, इट वॉज अ गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर्ड स्टैम्पीड। ये चीफ मिनिस्टर और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की आपस की लड़ाई के कारण, दोनों के बीच अनबन के कारण 11 जाने गई है। ना तो भारत क्षमा करेगा और ना ही कर्नाटक और बेंगलुरु क्षमा करेगा। मौत की परेड के बाद सीएम सिद्धरामैया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सरकार की बदइंतजामी और अव्यवस्था पर पर्दा डालने की हर एक कोशिश की जाती है। महाकुंभ को ढाल बनाकर बचा जाता है और एक हादसे से दूसरे हादसे को छिपाया जाता है। Only 35,000 seats are there, but 2 to 3 lakh people have come to participate in the celebration. So that is why I ordered ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಈ ಥರದವು ಅನೇಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪೀಡ್ಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು. कर्नाटक सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। प्रधानमंत्री से लेकर नेता विपक्ष ने हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। विपक्ष कर्नाटक सरकार से सवाल पूछ रहा है और प्रदेश सरकार पुराने हादसों की गिनती कराने में लगी है। लेकिन जिम्मेदारी किसकी, ये तय करने वाला कोई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। हालांकि कर्नाटक पुलिस ने इस भगदड़ के मामले में आरसीबी, इवेंट कंपनी डीएनए और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।
इन पर विक्ट्री परेड के दौरान आपराधिक लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं। मगर इस सब में दुखद ये रहा कि स्टेडियम के दरवाजे पर 11 लोग मारे गए और अंदर सहानुभूति का एक शब्द भी सरकार या भगवान बने इन खिलाड़ियों के मुंह से नहीं निकला। वैसे क्रिकेट को लेकर ऐसी दीवानगी और खिलाड़ियों को देखने का ये जुनून भी ऐसी घटनाओं के लिए कम जिम्मेदार नहीं है। इस घटना से सरकार और खेल प्रेमी दोनों समझ लें तो बेहतर होगा।